मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और लीगल एडिशन के प्लेटफॉर्म से हम लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ ताख़ीर हो जाती है तो पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लेक्चर शेयर भी करें। आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है कि किसी भी मुलजिम को या किसी भी शख्स को इश्तिहारी मुलजिम कब डिक्लेयर किया जाता है। एब्सकॉन्डेंस, एब्सकॉन्डर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये तमाम इस इस्तिलाह के मुख्तलिफ नाम हैं। तो असल इसका मकसद है किसी भी शख्स को, किसी भी मुलजिम को इश्तिहारी कब डिक्लेयर किया जाता है। अगर वो मुलजिम है तो इश्तिहारी मुलजिम, अगर वो अदर देन अक्यूज्ड है तो उसको इश्तिहारी कहेंगे। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि किसी भी शख्स को, किसी भी मुलजिम को ही इश्तिहारी मुलजिम डिक्लेयर किया जाता। नहीं, देखिए, इश्तिहारी मुलजिम तब डिक्लेयर होता है जब मुलजिम गिरफ्तारी को अवॉइड करे, लीगल प्रोसेस को अवॉइड करे, या अदालत किसी भी शख्स को जब तलब करती है, वो मुलजिम हो या वो कोई गवाह हो या कोई भी और शख्स हो जिससे कोई रिकॉर्ड पेश करना हो, और उस रिकॉर्ड को पेश करना ज़रूरी हो, या किसी भी मकसद के लिए अगर अदालत ने किसी भी शख्स को तलब किया है और नहीं आता, तो फिर कानून और अदालत बेबस नहीं है। तो ये एक मशहूर मकूला है। तो सबसे पहले अगर अदालत किसी भी शख्स को, वो मुलजिम है या गवाह है या कोई भी मुतलका शख्स है मुकदमे के फैसले के लिए, तो अदालत उसको समन जारी करती है। तो अगर वो समन पे नहीं आता, फिर समन की तामील, समन का सेक्शन है 68, आगे फिर 69 कहता है कि कैसे समन तामील किया जाएगा। और वो अगर समन पे तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बावजूद वो अगर नहीं आता, तो अदालत फिर उसके वारंट जारी करती है। और वारंट जारी करने का जो सेक्शन है वो 75, 76 से आगे शुरू होता है कि वारंट की तामील कैसे होगी, उसकी सर्विस कैसे होगी, और अगर बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, पहले नॉन बेलेबल वारंट बेलेबल वारंट निकालते हैं, और अगर उस पर भी मुलजिम या गवाह या कोई भी शख्स नहीं अदालत में आता, पेश होता, तो फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट निकालती है अदालत। और अगर नॉन बेलेबल वारंट पे भी अगर वो नहीं आता, तो फिर अदालत उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती। इश्तिहारी डिक्लेयर करने के लिए 876 सेक्शन है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है। और उसके बाद फिर 87 की कार्रवाई है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कि किसी भी शख्स को इश्तिहारी कैसे डिक्लेयर किया था। तो जो नॉन बेलेबल वारंट लेके गया पैरवी के लिए, उसको सर्विस कराने के लिए, अदालत उसके बयान लिखती है। वो कहता है जी मैंने तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं, उसकी रिहाइश पे चस्पांदगी भी की जाती है और उस इलाके में भी इश्तिहार चस्पांदा किया जाता है। ये तमाम प्रोसेस इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो शख्स नहीं आता अदालत में या गिरफ्तारी नहीं पेश करता, तो फिर अदालत उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती है। और इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद उसके दायमी वारंट का मतलब है कि उसके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो जाते हैं और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब कि उस शख्स को कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी शख्स कहीं भी देखे तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है। और उसकी फिर वो उस पर भी अगर वो नहीं आता, तो उसके बाद फिर अदालत या तो उसके दायमी वारंट या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं 88 सेक्शन के तहत, CRPC के तहत, तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। ये तो हो गया तरीक़ेकार कि जब अदालत तलब करे। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है और कर सकती है, क्योंकि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, तो वो
अपनी गिरफ्तारी को छुपा देता है, कहीं रूपोश होता है, तो फिर वो पुलिस अफसर जो है अदालत में इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देता है कि इस मुलजिम को हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो ये किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो इसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए। तो उस पर वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी पुलिस, अपना इलाका मजिस्ट्रेट अदालत, और उसके नॉन अवेलेबल वारंट निकालेगी, फिर उसके जो पैरवी करने वाला है, जो उसको अमल दरामद कराने वाला है, उसकी सर्विस कराने वाला, उसका बयान लिखेगी और फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जारी करेगी, और उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट का प्रोसेस शुरू। अदालत बुलाती है और वो बंदा अवॉइड करता नहीं आता, तो तब, और अगर पुलिस उसको उसके खिलाफ FIR हुई है और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और वो अवॉइड कर रहा है अपनी गिरफ्तारी को, तो उसमें भी उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये तमाम प्रोसीजर है किसी भी शख्स को इश्तिहारी डिक्लेयर करने के लिए, और उसका फिर पुलिस चालान तो नहीं रोक सकती, तफ्तीश मुकम्मल करके 173 की रिपोर्ट देनी है। तो ऐसे शख्स जिसको पुलिस ने इश्तिहारी डिक्लेयर करा दिया हो, तो 173 की जब रिपोर्ट देते हैं, तो ऐसे मुलजिम के कवाइफ को वो रेड इंक के साथ, सुर्ख स्याही के साथ चलान में लिखते हैं कि इस शख्स को अदालत ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया है, और उसकी हद तक 512 के तहत CRPC के तहत उसका चलान देते हैं कि अदम गिरफ्तारी, कि ये इश्तिहारी है, तो इसलिए 512 का इसके खिलाफ चलान दे रहे हैं। तो अदालत फिर जो बाकी के मुलजिम हैं जो कि गिरफ्तार हो गए हैं, वो जेल में हैं या जमानत में हैं, तो वो तो अदालत में पेश होंगे, उनकी हद तक केस चलेगा, फैसला भी होगा, लेकिन जो इश्तिहारी मुलजिम है उसकी हद तक फिर केस पेंडिंग हो जाएगा। जब फिर वो गिरफ्तार होकर अदालत में पेश होगा, तो उसकी हद तक फिर दोबारा केस चलेगा, दोबारा गवाह तलब होंगे, और उसके बाद उनकी हद तक दोबारा फैसला होगा। तो ये तमाम प्रोसीजर है एक एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर करने का, एब्सकॉन्डर का। तो इस सिलसिले में आपको लेक्चर कैसा लगा और आपके सवालात अगर हों तो हमें ज़रूर भेजिएगा। खुदा हाफ़िज़।